जी, ये जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है, ये बेसिकली इसलिए जो है वो लाया गया कि जो बहुत अरसे से एक डिबेट हो रही थी कि चीफ जस्टिस की जो पावर्स है आर्टिकल 184(3) के तहत खुद नोटिस लेने की, उनमें तरमीम की जानी चाहिए। मुख्तलिफ हल्कों की जानिब से, बार काउंसिल्स की जानिब से ये मुतालबा सामने आता रहा। तो अब जो है वो हुकूमत ने ये एक्ट प्रपोज किया और इसमें ये कहा गया कि जो चीफ जस्टिस का इख्तियार है, यानी जो चीफ जस्टिस के पास ऑल एंड ऑल पावर है कि वो किसी भी मामले पर खुद नोटिस किसी भी वक्त ले सकते हैं, उसको मफाद आमा का मामला तस्वुर करते हुए, तो वो जो इख्तियार है उसमें थोड़ी सी तरमीम की गई है। और वो तरमीम ये है कि अब चीफ जस्टिस के बजाय जो 3 रुकनी एक कमेटी है, यानी कि जो सीनियर तरीन सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस हैं चीफ जस्टिस, और बाकी सीनियर तरीन 2 जजेस, वो मिलकर फैसला करेंगे कि किसी मामले पर खुद नोटिस लेना है या नहीं। अब इस खुद नोटिस लेने का तरीक़ेकार ये होगा कि जो मेजॉरिटी समझेगी उस 3 मेंबर कमेटी में कि इस मामले पर खुद नोटिस होना चाहिए, तो वो उस मामले पर खुद नोटिस हो जाएगा। अब ये भी हो सकता है इसके अंदर कि अगर चीफ जस्टिस ये नहीं समझते कि इस मामले पर खुद नोटिस होना चाहिए, लेकिन बाकी दोनों सीनियर तरीन जजेस समझते हैं कि इस पर खुद नोटिस होना चाहिए, तो वो जो है वो इस मामले पर जो है वो खुद नोटिस हो जाया करेगा। उसके अलावा जो दूसरी मोटी और मेन चीज़ इसके अंदर है वो ये है कि आर्टिकल 184(3) के तहत राइट टू अपील दिया जा रहा है लिटिगेंट्स को, यानी इससे पहले जितने मामलात पे फैसले आ चुके हैं 184(3) के तहत, उन पर अब ये हक दे दिया गया है कि एक दफ़ा जो सज़ा याफ्ता लोग हैं 184(3) के केसेस के अंदर, मुकदमात के अंदर, वो एक दफ़ा दोबारा सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर सकते हैं। जैसे हमने इससे पहले देखा है कि 184(3) खुद नोटिस ही था जिसके अंदर मुतअद्दिद सियासतदानों को भी सज़ाएँ हुई हैं, तो वो उनके पास वन टाइम राइट टू अपील है कि वो सुप्रीम कोर्ट में अपनी सज़ा के खिलाफ या किसी भी मामले में 184(3) के एक दफ़ा सुप्रीम कोर्ट में आ सकते हैं दोबारा से, और ये रिव्यू नहीं होगा बल्कि ये अपील होगी, और इस पे सुप्रीम कोर्ट जो है वो बेंच बनाएगी, और वो बेंच उस जो भी फैसला है उसको एक बार दोबारा से देखेगी और लिटिगेंट का दोबारा से फैसला करेगी। तो ये 2 मेन चीज़ें हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल में अमेंड की गई हैं। आज जी। समाअत हुई है उस हवाले से कमरा अदालत में क्या कुछ होता है? जी, आज जब समाअत शुरू हुई तो पहले जजेस की जानिब से जो ये सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल है, इसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए। चीफ जस्टिस ने ये कहा कि अदलिया को इस एक्ट पे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन उसके बाद जब अटॉर्नी जनरल ने फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा की, और साथ ही पाकिस्तान बार काउंसिल के जो चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी है हसन रज़ा पाशा, वो रोस्टम पर आए और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन 7 जजेस जो हैं वो उन पर मुश्तमिल बेंच बना के इस केस को की समाअत करने की इस्तदा की। तो उसके बाद चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जानिब से अहम रिमार्क्स आए। पहले तो ये सदाई मुस्तरद हुई कि यानी ना फुल कोर्ट फ़िलहाल बनेगा, ना ही जो सीनियर तरीन 7 जजेस हैं उन पर जो है वो बेंच बनाया जाएगा, बल्कि पाकिस्तान बार काउंसिल ने ये भी एतराज़ आयद किया कि जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ मुतअद्दिद रेफरेंसेस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ज़ेरे इल्तवा हैं, इसलिए उनको इस बेंच से अलग किया जाए। तो इस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने आज अपने साथी जजेस को बाकायदा डिफेंड किया, और उन्होंने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस जो है वो उनकी इंटीग्रिटी है, और हर जज का फैसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, और तमाम इदारों पर ये लागू है कि वो उस फैसले पर अमल दरामद करें। उसके अलावा चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने ये भी वाज़ेह किया कि किसी जज के खिलाफ रेफरेंस आने का मतलब ये नहीं है कि आप उसको किसी भी समाअत की कार्रवाई करने से रोक दें। उसके अलावा चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने ये भी कहा कि इससे पहले जो इलेक्शन केस चल रहा था, उसमें भी आपने फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा की, तब भी शर्मिंदगी का सामना हुआ। ये कहना कि एबीसी जजेस को इस बेंच में शामिल ना किया जाए, ये ठीक नहीं है। चीफ जस्टिस ने ये भी कहा कि सियासी जमातें जो है उन्होंने अदालती माहौल को आलूदा कर दिया है, और अदालती माहौल जो है वो इससे मुतासिर भी हो रहा है। चीफ जस्टिस ने ये भी कहा कि सियासी जमातें अपने केसेस के सियासी फैसले चाहती हैं, और उसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि इसीलिए वो जजेस के मामले में पिक एंड चूज़ कर रहे हैं। आज चीफ जस्टिस ने ये वाज़ेह पैगाम दिया है कि जो बेंच है 8 रुकनी लार्जर बेंच, यही इस केस की समाअत करेगा, बल्कि आखिर में उन्होंने अटॉर्नी जनरल ने जब उनसे 13 अप्रैल वाला ऑर्डर वापस लेने की इस्तदा की, तो उस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने ये इस्तदा मुस्तरद करते हुए कहा कि पहले ये बता दें कि ये एक्ट क्यों बनाया गया और ये एक्ट एक्चुअली है क्या, और फिर ये भी कहा कि जब उनको अटॉर्नी जनरल ने ये इस्तदा की कि बेंच की तादाद बढ़ाने पर गौर किया जाए, तो इस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने ये कहा कि बेंच की तादाद कम भी हो सकती है, यानी बेंच में मज़ीद अफराद को शामिल नहीं करेंगे, बल्कि मुमकिन है कि इसी बेंच में से कुछ लोगों को निकाल के उसकी तादाद को कम कर दिया जाए। तो अब आज के केस में जो अहम बात है वो यही है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने ये वाज़ेह पैगाम दे दिया है कि यही बेंच इस केस की समाअत कर रहा है। आप रीज़न्स दें कि आप ये हुकूमत जो है ये एक्ट क्यों लेकर आई है, उसकी रीज़न्स क्या है? इससे पहले के जो केस लॉज़ हैं एक्ट से मुतालिक, वो क्या कहते हैं? क्या पार्लियामेंट को इख्तियार है सुप्रीम कोर्ट के इससे मुतालिक कानून साज़ी करने का या नहीं? तो अभी आज की समाअत में चीफ जस्टिस ने तमाम जो मुतल्लिका फ़रीक़ैन हैं इस केस के अंदर, सियासी जमातें हैं, पाकिस्तान बार काउंसिल है, और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है, उनसे तहरीरी जवाबात तलब किए हैं, और पीर तक जो है वो इस केस की समाअत मुलतवी की गई है, और पीर से इस केस की समाअत का बाकायदा आगाज़ होगा। तमाम फ़रीक़ैन बारी-बारी अपने दलाइल देंगे, और तभी सुप्रीम कोर्ट किसी नतीजे पर पहुँचेगी।